जगदीप धनखड़ साहब का। अब जगदीप धनखड़ साहब लगातार जो कैमरे के सामने में आ रहे हैं। अब प्रशांत भूषण जी हो या फिर कपिल सिब्बल जो देश के बड़े वकील हैं, उनका इस तरीके से कहना जो कपिल सिब्बल माफ कीजिएगा जगदीप धनखड़ साहब को साइडलाइन किया गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है कि धनखड़ साहब के साथ अन्याय किया गया। उनको गलतफहमी में रख करके उनसे त्यागपत्र लिया गया, जबरिया त्यागपत्र लिया गया। यह भारत के इतिहास में पहली दफ़ा कोई राष्ट्रपति जो चुनाव जीता है उसको बीमार दिखा करके उसे त्यागपत्र ले लिया गया। यह भारत के किसी भी जो उपराष्ट्रपति रहा है उसके साथ किसी तरह का इस तरह के बर्ताव नहीं किया गया जो धनखड़ साहब के साथ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो क्या लग रहा है जिस तरीके इससे पहले जब आप सबने देखा था जो राज्यपाल जी जो मलिक जी जो थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके लगातार कहते हम सच सामने लाएंगे सत्यपाल मलिक जी। क्या लग रहा है और वही बात उसी तरीके से दरकिनार किया गया जगदीप धनखड़ साहब को। इन दोनों में किस तरह से कैसा फासला आप देख रहे हैं? इतना ही नहीं, आपको पीछे ले जा रहा हूँ। इन्हीं के प्रदेश गुजरात के हिरन पांड्या गृह मंत्री थे, उनके साथ भी यही चीज किया गया। उनको तो उनके पिता ने कहा कि मेरे बेटे की हत्या गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया। उनके पिता ने कहा कि आप कैसे मेरे बेटे के दाह संस्कार में आ गए। इतना बड़ा आरोप उनके पिता ने लगाया, तो हमारी और आपकी क्या विसात है कि जो न कह सके कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह का घृणितकार लोगों के साथ किया है। मोदी जी तो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। मोदी जी तो ऐसे हैं जो तमाम छोटे से छोटे बड़े से बड़े नेताओं को अपने साथ लेकर चलते हैं, फिर जगदीप धनखड़ साहब को पीछे क्यों छोड़ देंगे? एक बात बताइए, धनखड़ साहब से जबरिया त्यागपत्र लिया गया, उनको डर दिखाया। ये तो आपका आरोप है ना, जबरिया लिया गया है। राजनाथ जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनके कमरे में हस्ताक्षर राज्यसभा के सांसदों और लोकसभा के सांसदों का एक पत्र लिखवाया गया कि यदि आप त्यागपत्र नहीं देते हो तो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जाएगा और आपको जबरिया हटा दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव की बात आप कर रहे हैं, लेकिन महाभियोग की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे जगदीप धनखड़ साहब। हाँ, एक चीज में उन्होंने महाभियोग लगाने का जो कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि आप जो जज है, जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगा रहा था, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहा था, जिसके घर पर करोड़ों रुपया पकड़ा गया था, उनके खिलाफ महाअभियोग चलाए जाने का जो मांग पत्र था उसको धनखड़ साहब ने स्वीकार कर लिया। अब चूंकि यह आरोप जज के खिलाफ, चूंकि भ्रष्टाचार का आरोप था, वह आरोप की जांच नरेंद्र मोदी लोकसभा के माध्यम से करना चाहते थे और वह मोदी जी वो श्रेय अपने ऊपर क्यों लेना चाहते हैं? आप बार बार श्रेय का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि जिनके खिलाफ भी नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उनको अपने दल में शामिल करके अपने वॉशिंग मशीन में से धुल करके उनको भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। मोदी जी के तमाम नेता मंत्री विधायक कार्यकर्ता सब भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, सब ईमानदार हैं। आप बताइए ना कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग ही आसाम के मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार में गंगोत्री में डुबकी ला रहा है। इतना नहीं, महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवार, अजीत पवार के ऊपर इन्होंने लगाया था कि अब की बार चक्की पीसिंग जेल में जाएगा।